हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू दिस माय चैनल। जैसा कि आप जानते हैं कि मैंने बताया था कि क्लास 7th के भी सारे नोट्स मैं लेके आपके सामने आऊँगा। तो आ गया हूँ फिर से चैप्टर 2 लेके क्लास 7th का बेहतरीन नोट्स। सभी कलम और कॉपी उठा लें और नोट डाउन करना स्टार्ट करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। न्यूट्रिशन इन एनिमल। एनिमल जैसा कि आप जानते हैं हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशंस होते हैं, यानी कि ये डिपेंड अपॉन प्लांट एंड अदर एनिमल पे ये डिपेंड होते हैं। प्लांट और दूसरे एनिमल पे डिपेंड होते हैं, जिन्हें हम हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशंस कहते हैं। उनमें कौन आता है? वो आता है एनिमल एंड ह्यूमन। ओके, आइए बात करते हैं एनिमल न्यूट्रिशंस इंक्लूडिंग क्या क्या न्यूट्रिशंस में एनिमल लेता है। तो जैसा कि हम जानते हैं, अगर अपनी बात करते हैं हम लोग क्या लेते हैं? एनिमल गेट न्यूट्रिशंस लाइक प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट फ्रॉम फूड फॉर एनी ग्रोथ। ये सारी चीज़ें आवश्यक पड़ती है एक जिंदगी चलने के लिए, एक शरीर को चलने के लिए। ठीक है। मोड ऑफ इनटेक ऑफ फूड, अलग अलग तरीके से हर एक जीव जंतु फूड को इनटेक करता है। जैसे कि बीज अशक इंकेटर ऑफ प्लांट्स, इनफैक्ट्स मदर्स मिल्क, स्नैक्स। सो इन एनिमल्स, aquatic animal, teeny food particles that floating नियर बाई। कह रहा है जैसे बीन्स होती है जो मधुमक्खी के होती हैं, वो रस को चूसती हैं। और जो ह्यूमन होता है वो मदर मिल्क पर डिपेंड होता है, छोटे बच्चे। ठीक है। स्नैक्स होता है वो निकल जाता है, और जो फिश होती है वो छोटे छोटे पार्टिकल को निकल के अपना भोजन बनाती है। फूड इंटरलाइजेशन इन बॉडी, कैसे कॉम्प्लेक्स एक फूड जो होता है बॉडी के अंदर जाके डाइजेशन का काम करता है। जैसे देखिए, द कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट्स ऑफ फूड आर फर्स्ट डाइजेशन एंड देन द इंटरलाइज बाय द बॉडी। बॉडी के अंदर कंप्लीटली भोजन का पाचन होना ही हम कह सकते हैं डाइजेशन कहलाता है। चलिए अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट पेज पर। आइए देखते हैं कि डाइजेशन कैसे होता है एक बॉडी के अंदर। जैसा कि हम जानते हैं कि डाइजेशन की बहुत सारी प्रक्रिया होती हैं, और हम स्टार्ट करते हैं अपना डाइजेशन के कुछ टॉपिक्स। कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस इन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स एंड द प्रोसेस ऑफ द कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस फूड इनटू द सिंपल सब्सटेंस इज कॉल्ड द डाइजेशन। जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होती है, जो भी हम खाते हैं उसको पूरी तरह से पचा देना डाइजेशन के कहलाता है। डाइजेशन इन ह्यूमन बॉडी फॉर डाइजेशन of food is completely digestive system in present in the body। बॉडी के अंदर एक completely डाइजेशन हो जाती है ह्यूमन बॉडी के अंदर। अगर डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो क्या क्या उसमें काम आता है, जैसे हम देखते हैं बकल कैविटी माउथ से स्टार्ट होती है, ओसोफोगस से जाती है स्टमक के अंदर, स्टमक से जाती है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, वहाँ पर पूरी तरह से खाना पच जाता है, फिर जाता है अपना लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर, और फिर अंश के सहारे वेस्ट मटेरियल बाहर निकल जाता है। जैसे कि इसमें मदद करता है कौन? सिलेवरी ग्लैंड्स, जो सलाइवा निकालता है और भोजन को महीन करने में और डाइजेस्ट करने में मदद करता है। लीवर भी इसमें मदद करता है, और पेनक्रियाज भी इसमें हेल्प करता है। ठीक है, याद रखें, ग्लैंड्स हमेशा एक डाइजेस्टिव जूस रिलीज करते हैं जिसके अंदर एक एंजाइम प्रेजेंट होता है, और ग्लैंड्स रिलीज डाइजेस्टिव एंजाइम जूस, ग्लैंड्स रिलीज द डाइजेस्टिव जूस कॉन्टेनिंग एंजाइम। आई होप आपको पूरी मेरी बातें समझ में आ गई होंगी। तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज के ऊपर। अब चलिए बात करते हैं न्यूट्रिशन ब्रेक डाउन ड्रगिंग डाइजेशन। कैसे एक न्यूट्रिशन जो होता है वो अपने डाइजेशन प्रक्रिया कंप्लीट करता है। ड्यूरिंग द डाइजेशंस कॉम्प्लेक्स न्यूट्रिशन ऑफ फूड ब्रेक डाउन इनटू द सिंपल सब्सटेंस। जैसे भी कोई भी हम खाना खाते हैं तो खाने के बाद क्या होता है, वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट कर और वो पाचन क्रिया स्टार्ट हो जाती है। अगर ओसोफोगस की बात करते हैं तो ओसोफोगस हमारी बॉडी के अंदर क्या काम करता है, तो देखिए, द स्लोवेंट ऑफ फूड पासिंग इनटू द ओसोफोगस। सिंपल सी बात है, अगर मैं साधारण भाषा में बात करूं
तो कह सकता हूँ कि ओसोफोगस खाने को पेट तक पहुँचाने में मदद करता है। अब बात करते हैं कि बकल कैविटी क्या होती है। जैसे कि आप जानते हैं कि फूड इज टेकन इनटू द बॉडी एंड थ्रू द माउथ इज द स्टेप इज कॉल्ड इंजेशन। फूड जो होती है वो हमारे जो टूटना यानी छोटे छोटे टुकड़ों में टूटना आरंभ होती है हमारे दांत से, जिसे हम टीथ यानी टीथ का काम क्या होता है, च्यूइंग करना यानी फूड को चबाना। और टंग का काम क्या होता है, इट इज़ हेल्प इन द मिक्सिंग द फूड इन सलाइवा, हेल्प इन द स्लोइंग ऑफ द फूड। क्या करती है, हेल्प करती है सलाइवा को प्रोड्यूस करने में और भोजन को मिलाने में। माउथ सलेवरी ग्लैंड एंड रिलीज अ सलाइवा डाइजेस्टिव जूस। माउथ से निकलता है सलाइवरी ग्लैंड, सलेवरी ग्लैंड से निकलता है सलाइवा जो डाइजेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। ठीक है, हाँ, अपने आगे पेजों पर हम बात करेंगे कि दांत के बारे में। ठीक है, वो अभी आने में लेट है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट पेज पे। देखिए, हम जानते हैं कि पेट के अंदर जब खाना जाता है तो क्या क्या होता है, आइए देखते हैं। जे सेपेट एंड विडिस इन पार्ट एलिमेंट्री कैनल। जो पेट होता है वो जे शेप का होता है और हम उसे उनके पार्टों को हम एलिमेंट्री कैनल कहते हैं। रिसीव फूड फॉर द ओसोफोगस। ओसोफोगस से भोजन प्राप्त करता है और ओपन इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन, और स्मॉल इंटेस्टाइन में लेके जाता है। ठीक है, कुछ फिगर बनाई गई है स्टमक का, देख लो आप। ठीक है, डाइजेस्टिव जूस प्रोड्यूस होता है, ब्रेक डाउन इनटू द प्रोटीन को अमीनो एसिड में बदलता है। ठीक है, और 3 जूस स्टमक के अंदर प्रोड्यूस होती है। एक होता है डाइजेस्टिव जूस, मुकस और HCI। मुकस का काम क्या होता है, प्रोटेक्ट द इनर लेयर। पेट का जो इनर लेयर होता है उसकी सुरक्षा प्रदान करता है। और HCI का काम क्या होता है, जो भी खाना आता है उसके साथ अगर एंटीबैक्टीरिया होती हैं तो उनको ये मारता है, HCI। ठीक है, देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन क्या होती है, देखिए हाईली कूल्ड इन अप्रोक्स 7.5 मीटर लॉन्ग। कह रहा कि जो आपका स्मॉल इंटेस्टाइन है वो लगभग 7.5 मीटर लॉन्ग लंबा होता है। साइट्स ऑफ कंप्लीट इंडाइजेशन, सारे जो कंप्लीट डाइजेशन हो वो स्मॉल इंटेस्टाइन में हो जाती है। एंड रिसीव सेक्रेशंस ऑफ फ्रॉम द लीवर एंड पेंक्रियाज, और लीवर और पेंक्रियाज की वहाँ पर रिसीव करने के बाद इट इज़ आल्सो द सेक्रेटेड इन डाइजेस्ट जूस, और ये इसके अंदर भी डाइजेस्टिव जूस होते हैं। लीवर क्या होता है, लार्जेस्ट ग्लैंड माना जाता है लीवर को। सेक्रेटेड द बाइल जूस एंड बाइल जूस इज द स्टोरेज इन सेल ब्लैडर। कह रहा है कि इसके लीवर के अंदर बाइल जूस प्रोड्यूस होता है जो स्टोर करता है गाल ब्लैडर को। ठीक है, उसको कौन करता है स्टोर, गाल ब्लैडर करता है। ठीक है, चलिए अब बात करेंगे अपने नेक्स्ट पेज पे। अब हम बात करेंगे लीवर एंड पेंक्रियाज के बारे में। बाइल जूस एंड फैट। बाइल जूस हेल्प इन डाइजेशन ऑफ फैट। फैट को डाइजेस्ट करने में बाइल जूस बहुत बड़ा वर्क करता है। ठीक है, पेंक्रियाज आर माइक्रोन्यूट्रिशंस। द पेंक्रियाज रिलीज्ड पेंक्रेटिक्स जूस एंड हेल्प इन डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट को पचाने में पेंक्रियाज अपना हेल्प करता है। ठीक है, इंजेक्शंस ऑफ डाइजेशन फ्लो, लीवर प्लस पेंक्रियाज दोनों परटेटली डाइजेस्ट ऑफ फूड में हेल्प करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में। और ये जो ऑब्जर्वेशन ऑफ फूड क्या होता है, देखो जरा इस टॉपिक को भी समझते हैं कि ऑब्जर्वेशन ऑफ फूड क्या होता है। ऑब्जर्वेशन ऑफ फूड इन टेक प्लेस इन स्मॉल इंटेस्टाइन। क्या होता है, ये कहाँ होता है, टेक प्लेस इन स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, अब चलिए बात करते हैं अपने नेक्स्ट पेज पे। अब देखिए जरा ऑब्जर्वेशंस क्या होता है। डाइजेशन फूड नाउ पास इनटू द ब्लड वेसल्स इन द वॉल्स ऑफ इंटेस्टाइन। द प्रोसेस इज नाउ अस ऑब्जर्वेशन। क्या होता है, जब फूड डाइजेस्ट हो जाता है तो वो ब्लड वेसल्स में चला जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में और द इशू हम ऑब्जर्वेशन कहते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन हैज़ अ फिंगर लाइक आउटर ग्रोथ कॉल्ड विली। कह रहा है कि एक फिंगर जैसे गोल गोल जो होती है और उसे हम कहते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। जिस प्रक्रिया को हम उस जो गोल गोल होती है उसे हम बोलते हैं विली। ठीक है, विली इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर ऑब्जर्वेशन। विली जो होती है वो सरफेस एरिया इंक्रीज करती है ऑब्जर्वेशन करने में।
ठीक है, अब देखते हैं एक और टॉपिक है एसिमिलेशन क्या होता है। द डाइजेस्ट फूड इज द देन यूज्ड बाय बॉडी फॉर एनर्जी एंड ग्रोथ। क्या कहता है, डाइजेस्ट जो फूड डाइजेस्ट होता है वो हेल्प करता है एनर्जी और ग्रोथ में। अब बात करेंगे लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में। 1.5 मीटर लॉन्ग होती है, वाइडर होती है, और ऑब्जर्वेशन फूड एंड साल्ट फॉर यूटिलाइजेशन फूड। जो फूड इस स्मॉल इंटेस्टाइन में नहीं पचती है वो चली जाती है लार्ज इंटेस्टाइन में। रिमेनिंग ऑफ वेस्ट स्टोर इन रेक्टम इन फ्रॉम द सेमी सॉलिड। यहीं से जो है वेस्ट प्रोडक्ट बाहर भी निकलना स्टार्ट होता है। ठीक है, फेकल ऑफ मैटर इज नाउ द रिमूवल थ्रू द अंश फ्रॉम द बॉडी एंड सॉलिड। दिस स्टेप इज कॉल्ड इंजेशन। और जो वेस्ट मटेरियल यहाँ से निकलता है और निकल के अंश के द्वारा बाहर जाता है उस प्रक्रिया को इंजेशन कहते हैं। अब जरा बात करेंगे टाइप ऑफ टीथ क्या होता है। तो याद रहे कि 4 प्रकार के टीथ होते हैं, इंश्योर, कैनिन्स, प्रीमोलर और मोलर। इंश्योर होते हैं 8, ब्रीडिंग एंड कटिंग के काम करते हैं। कैनिन्स होते हैं 4, टर्निंग के काम करते हैं। प्रीमोलर होते हैं 8, जो क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग के काम करते हैं। मोलर होते हैं 2, जो च्यूमिंग एंड ग्राइंडिंग के काम करते हैं। ठीक है, अब चलिए बात करते हैं अपने नेक्स्ट पेज पे। अब देखिए टेस्टेड वर्ड्स ऑन टंग, जीभ का जरा काम देख लेते हैं। तो हम जानते हैं कि जो जीभ होता है वो हमें 4 प्रकार का स्वाद देता है, बाइटर, सोर, साल्टी और स्वीट्स। ठीक है, आप फिगर में ध्यान से देख सकते हैं। डाइजेशन इन द ग्रास, एक एनिमल अपना जो ग्रास है वो कैसे डाइजेस्ट करता है जरा देखते हैं। ग्रास स्टोर इन द रूमेंस, रूमेंस में ग्रास पहले खा लेता है, खा के स्टोर रखता है। एंड फूड इज अ पार्टिकली डाइजेस्टेड इन कॉर्ड्स, और फिर वो रिटर्न ऑफ द माउथ, माउथ के ऊपर लाता है और फिर से उसे डाइजेस्ट करता है, जो कम्प्लीटली च्यूइंग कराता है। यानी कि जो गाय होती है जो मुंह चलाती है, आपने देखा होगा जिसे जुगली कहते हैं, वो करती है तब जाके उसका डाइजेशन प्रोसेस स्टार्ट होता है। ठीक है, अब देखिए दिस इज कॉल्ड द रूमिनेशन। उसी को हम क्या बोलते हैं, रूमिनेशन। जो चुगली करती है उसे हम क्या बोलते हैं, रूमिनेशन। अब देखेंगे ग्रास ईटिंग एनिमल आर कॉल्ड रूमिनेट्स। ओके, समझ गए। डाइजेस्ट ऑफ सेलुलोज, सेलुलोज आर टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट द ग्रास एंड सेलुलोज। सेलुलोज जो होता है, जो ग्रास के अंदर कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होता है, उसको हम बोलते हैं सेलुलोज। डाइजेस्टेड बाय द स्पेशल बैक्टीरिया, जो स्पेशल बैक्टीरिया होती है उसको डाइजेस्ट करने में सेलुलोज हेल्प करता है एक एनिमल का। ठीक है, विच इज द प्रेजेंट इन द कैटल एंड डियर एंड काऊ। ये किस में प्रेजेंट होता है, कैटल में, डियर में और काऊ में, बट नॉट इज अ ह्यूमन। ह्यूमन में ये सेलुलोज नहीं होता है। चलिए अब बात करते हैं अपने लास्ट पेज पे। अब देखेंगे कि बैक्टीरिया क्या होता है। प्रेजेंट इन रूमेंस, जो रूमेंस होते हैं उसके अंदर प्रेजेंट होता है, जैसे काऊ, कैटल, डियर, इन सब में। प्रेजेंट इन द कैरिकम्स, सैक लाइक स्ट्रक्चर्स इन हॉर्सेस, रैबिट्स, इनमें जो है प्रेजेंट होती है। फीडिंग ऑन डाइजेशन इन अमीबा, अमीबा कैसे डाइजेस्ट करता है, सिंपल सी बात है। अमीबा जानते हैं जो कि सिंगल कॉल्ड ऑर्गेनिज्म, यानी सिंगल सेल से बना होता है। नो फिक्स शेप, कोई इसका शेप नहीं होता है। देखिए इसके अंदर होता है न्यूक्लियस और फूड वकल्स और फूड होता है। ठीक है, और प्रोस्पोडिया के माध्यम से ये अपना भोजन अंदर इंटर करता है, और फूड इन वकल में ये कम्प्लीटली वहाँ पर डाइजेशन करना स्टार्ट करता है। जैसे फूड कैप्चर बाय द प्रोस्पोडिया एंड फूड इन फूड वकल्स एंड फूड गेट डाइजेशन बाय द डाइजेस्टिव जूस। ठीक है, ये कुछ अमीबा का जो है डाइजेशन का कुछ प्रक्रिया बताई गई है, इसको भी ध्यान से नोट कर लेंगे। और प्लीज़ वीडियो को जितना हो सके लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए ये भी ज़रूर कमेंट में लिखें। थैंक यू फॉर द लविंग सपोर्ट। जय हिंद।